हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपी हिंदी साहित्य। गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे। मुझे बोलने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो थोड़ा से आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। मेरे गले में बहुत ज़्यादा दर्द है, फिर भी मैं क्लास ले रही हूँ ताकि आप लोगों की तैयारी कंटिन्यू होती रहे। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया हैं? मैं तो ठीक नहीं हूँ अभी फ़िलहाल। जैसा कि मैंने कल आप सभी लोगों को बताया था कि आज हम रीतिकाल के प्रश्न कर रहे हैं और कल हम रीतिकाल के ऊपर कंटेंट करेंगे। आज देखते हैं कि कौन कौन से रीतिकाल के कवि आश्रयदाताओं का गुणगान करते थे। रीतिकाल के मतलब अंदर कितने कौन कौन से कवि आते हैं, उनकी रचनाएं देखेंगे। सारी चीज़ें हम बैक टू बैक देखेंगे। यदि आज कंप्लीट नहीं हो पाएगा कंटेंट तो हम इसका पार्ट 2 भी रख लेंगे। ओके, तो चलते हैं आगे। रीतिकाल, कल मैंने आप लोगों को क्वेश्चंस कराया था इसके ऊपर और आज कंटेंट करवा रहे हैं। देखते हैं रीतिकाल में आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल रचित हिंदी साहित्य का इतिहास से रीतिकालीन साहित्य से संबंधित परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण कथन, जितने भी महत्वपूर्ण कथन हैं रीतिकाल के, सारे मैंने यहाँ पर रख दिए हैं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। बैक टू बैक हम लोग देखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीतिकाल का विभाजन, रीतिकाल का नामकरण और उनके प्रस्तोता, रीतिकाल की भूमिका, रीतिकाल की परिस्थितियां एवं उद्भव के कारण, राजनीतिक परिस्थितियां, सामाजिक परिस्थितियां, धार्मिक परिस्थितियां, सांस्कृतिक परिस्थितियां, रीतिकाल के प्रस्तोता एवं प्रवर्तक, रीतिकाल की प्रमुख विशेषताएं और रीतिकाल साहित्य का विभाजन। पहले हम देखेंगे रीतिकाल साहित्य एवं कवि। रीतिबद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं? नोट करते जाइएगा आप लोग, कॉपी पेन लेकर ही बैठा करिए क्लास में। केशवदास, चिंतामणि, मतीराम, भूषण, कुलपति मिश्र, सुखदेव मिश्र, प्रताप शाही, भिखारीदास, महाराज जसवंत सिंह, तोषनिधि, देव, रसलीन, पद्माकर, सोमनाथ, ग्वाल, दूल्हा, लाल कवि, रसिक, गोविंद, बेनी प्रवीण, याकम्ब खां, सुरती मिश्र इत्यादि कवि आते हैं रीतिबद्ध काव्य धारा में। नोट कर लीजिएगा रीति काव्य धारा में कौन कौन से कवि आते हैं। हर बार आपके पेपर में प्रश्न बनते ही बनते हैं। अगला है रीतिकाल साहित्य एवं कवि। रीतिकाल साहित्य, इस धारा के प्रमुख कवि हैं सेनापति, बिहारी, रसनिधि, हठीजी, नृपशंभु, नेवाज, राम सहाय दास, विमादित्य, पजनेश, द्विजदेव, बृंद या और कृष्ण कवि आदि कवि आते हैं रीतिकाल साहित्य एवं कवि। अब देखते हैं रीति मुक्त कवि। रीति मुक्त कवि, इस धारा के प्रमुख कवि घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर, शेख नबी ये कवि आते हैं रीति मुक्त धारा के अंदर। अब देखेंगे हम रीतिकाल की साहित्यिक रचनाएं। रीतिकाल की साहित्यिक रचनाएं तथा विषय वस्तु आते हैं। आगे आते हैं रीतिबद्ध साहित्य के प्रमुख कवियों के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा कहे गए महत्वपूर्ण कथन, अन्य विद्वानों के कथन, साहित्यकालीन साहित्य के प्रमुख कवि एवं रचनाएं तथा विषय वस्तु।
रीतिकालीन साहित्य के प्रमुख कवियों के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा कहे गए महत्वपूर्ण कथन एवं महत्वपूर्ण तथ्य। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास में उल्लेखित बिहारी सस्सई की महत्वपूर्ण टीकाएं हम आज नहीं, टीकाएं हम आपको कल करवाएंगे आगे। रीतिमुक्त साहित्य के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं तथा विषय वस्तु। रीतिमुक्त साहित्य के कवियों के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा कहे गए कथन तथा अन्य तथ्य। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास में उल्लेखित बिहारी सस्सई की महत्वपूर्ण टीकाएं। रीतिमुक्त साहित्य के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं तथा विषय वस्तु। रीतिमुक्त साहित्य के कवियों के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा कहे गए कथन एवं तथ्य। रीतिकालीन कवियों के आश्रयदाता। रीतिकालीन साहित्य में रस निरूपक कवि, गद्य, ग्रंथ। रीतिकालीन साहित्य में छंद निरूपक कवि और ग्रंथ। रीतिकालीन साहित्य में अलंकार निरूपक एवं ग्रंथ। आगे चलते हैं। रीतिकालीन साहित्य के प्रमुख नाटक एवं नाटककार। वीर काव्य के प्रमुख कवि एवं काव्य तथा उनकी रचनाएं। नीति काव्य के प्रमुख कवि एवं काव्य रचनाएं। संत काव्य के प्रमुख संप्रदाय और उनके कवि। संत काव्य के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। प्रेमाख्यान काव्य के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। राम काव्य के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। कृष्ण काव्य के प्रमुख कवि तथा उनकी रचनाएं। रीतिकालीन साहित्य के कवियों की प्रमुख पंक्तियां। रीतिकाल के कवियों का जन्म के अनुसार उनका क्रम भी देखेंगे हम लोग आगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल रचित हिंदी साहित्य का इतिहास से रीतिकालीन साहित्य से संबंधित परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण कथन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में रीतिकालीन की समय सीमा संवत 1700 सन 1643 ईस्वी से संवत 1900 सन 1843 ईस्वी तक निर्धारित किया है। ठीक है, चलते हैं आगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीतिकाल का विभाजन। प्रकरण 1 सामान्य परिचय। प्रकरण 2 रीति ग्रंथ कवित्त। प्रकरण 3 रीतिकाल के अन्य कवित्त। रीतिकाल का नामकरण और उनके प्रस्तोता। देखते हैं रीतिकाल का नामकरण किसने और क्या क्या किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रीतिकाल। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल। मिश्र बंधु ने अलंकृत काल। त्रिलोपन ने अंधकार काल। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल भागीरथ मिश्र। जॉर्ज ग्रियर्सन रीतिकाव्य। रीतिकाल को रीतिकाव्य किसने कहा है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। रीतिकाल की प्रमुख भूमिकाएं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी ने चली, अतः रीतिकाल का आरंभ इन्हीं से मानना चाहिए। हिंदी कविता में सन 1943 के आसपास एक नया मोड़ आया। इस काल के कवियों को अलंकार प्रिय थे। कवियों ने अपनी काव्य कामिनी की अलंकार से खूब सजाया। इस काल में कवियों का मुख्य काव्य रस श्रृंगार रस था। नायिकाओं का नक्सिक वर्णन, कटिच्छ वर्णन, नायिका को केवल भोग के रूप में देखा गया। इस कवियों की लेखनी से नायिका भेद का सुंदर वर्णन प्रकाश में आया। रीतिकाल में इन सब चीजों का वर्णन ज्यादा किया गया है।
चलते हैं आगे। अब देखेंगे रीतिकाल की प्रमुख विशेषता क्या क्या है। नोट करते जाइएगा बैक टू बैक, भूलना नहीं है। रीतिकाल की प्रमुख विशेषताएं: श्रृंगारिकता, रीति स्वच्छंदता, लक्षण ग्रंथों की प्रधानता, अलंकारिता, प्रेमानुभूति प्रधानता, चमत्कार दर्शन एवं बहुज्ञता, आश्रयदाताओं की प्रशंसा एवं राज प्रशस्ति, कवि के प्रति वचनबद्धता, ब्रज भाषा की प्रधानता, भक्ति और नीति। इसमें ब्रज भाषा की प्रधानता रही है रीतिकाल में, याद रखिएगा, और भक्ति और नीति की। आगे चलते हैं। अब देखेंगे रीतिकाल साहित्य विभाजन। रीतिबद्ध साहित्य एवं कवि: जिन कवियों ने रीति की परिपाटी का अनुकरण करते हुए काव्य रचना की तथा लक्षण ग्रंथों का निर्माण किया, उन्हें रीतिबद्ध काव्य धारा के अंतर्गत माना जाता है। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार काव्य शास्त्रीय विधानों के प्रति आत्मचेतस कवि रीति काव्य कवि कहलाते हैं। रीतिबद्ध धारा के प्रमुख कवि देख लीजिए एक बार फिर से। केशवदास, चिंतामणि, मतीराम, भूषण, कुलपति मिश्र, सुखदेव मिश्र, प्रताप शाही, भिखारी दास, महाराज जसवंत सिंह, तोषनिधि, देव, रसलीन, पद्माकर, सोमनाथ, ग्वाल, दुलह, लाल कवि, रसिक, गोविंद, बेनी प्रवीण, याकूब खां, सुरती मिश्र। आगे भी मैंने बताया था, आपका रिवीजन हो गया यहाँ पे। रीति सिद्ध साहित्य एवं कवि: जिन कवियों ने रीति में बंधी हुई परिपाटी का सीधे सीधे अनुकरण नहीं किया, लेकिन यहाँ रीति एवं स्वयं सिद्ध हो गई, इन कवियों को रीति सिद्ध कवि काव्य धारा के अंतर्गत रखा गया है। दूसरे शब्दों में कहे तो इन कवियों ने भले ही रीति परिपाटी के प्रत्यक्ष अनुसरण नहीं किया, लेकिन कहीं न कहीं इनके मन में रीति के प्रति आस्था जरूर थी, मतलब रही होगी। तभी इनके साहित्य में अप्रत्यक्ष रूप से रीति विराजमान हो गई, रीति इनके ऊपर विराजमान हो गई। देखते हैं इस धारा के प्रमुख कवि हैं सेनापति, बिहारी, रसनिधि, हठीजी, नृपशंभु, निवाज, राम सहाय दास, विक्रमादित्य, पजनेश, द्विजदेव, बृंद एवं कृष्ण कवि। रीति मुक्त कवि किनको कहा जाता है, ये भी देख लीजिए। जिन कवियों ने रीति के शास्त्रीय बंधनों को तोड़कर स्वच्छंद रूप से कविता लिखी है, उनकी रीति मुक्त काव्य धारा के अंतर्गत उन्हें रीति मुक्त काव्य धारा के अंतर्गत रखा जा सकता है। इस धारा के प्रमुख कवि है घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर, शेख नबी। अब देख लेते हैं रचना एक बार। रीतिबद्ध साहित्य की प्रमुख रचनाएं और विषय वस्तु क्या है उनकी। केशवदास 1555 से 1617 ईस्वी, इनका क्या क्या है। रसिक प्रिया 16 खंडों का एक मुक्तक काव्य है। इसमें श्रृंगार रस का वर्णन तथा नायक नायिका का भेद है। कवि प्रिया कवि प्रकाशित हुआ था 1601 ईस्वी में। 12 मासा एवं अलंकार, वर्णन काव्य, दोष कवि, भेद, कवि रीति, रस एवं 16 खंडों का मुक्तक काव्य है। 16 खंडों का काव्य क्या है, रसिक प्रिया भी है और कवि प्रिया भी है, दोनों में 16-16 खंड हैं। ये ध्यान रखिएगा कि दोनों में कवि प्रिया और रसिक प्रिया दोनों में 16-16 खंड हैं और दोनों मुक्तक काव्य हैं। रतन बावनी 1607 ईस्वी। वीर गीत की संज्ञा प्राप्त रचना अकबर एवं
ओरझज्ञ के राजकुमार रत्नसेन मध्य युद्ध का वर्णन है। यह 53 छंदों का एक प्रबंध काव्य है। रतन बावनी क्या है? 53 छंदों का प्रबंध काव्य है। वीर सिंह देवचरित देख लेते हैं। आश्रयदाता वीर सिंह देवचरित्र पर केंद्रित 33 प्रकाश में प्रबंध काव्य डिंगल शैली में है। वीर सिंह देवचरित डिंगल शैली में लिखा गया है। चलते हैं आगे। अब देख लेते हैं कौन कौन से कवि किनके यहाँ आश्रयदाता थे। ठीक है। ये कवि हैं और ये उनके आश्रयदाता। केशवदास नरेश इंद्रजीत के आश्रयदाता थे। चिंतामणि शाहजहां शाहजी भोसले और दारा सिकोह के यहाँ दरबारी कवि थे। आश्रयदाता मतलब मतीराम स्वरूप सिंह बुंदेला महाराज भाव सिंह दोनों के यहाँ आश्रयदाता थे। भिखारी दास हिंदुपति सिंह प्रतापगढ़ के अधिपति पृथ्वी सिंह के भाई थे। उनके यहाँ ये आश्रयदाता थे। भूषण छत्रपति महाराज शिवाजी साहू जी शिवाजी के पौत्र महाराज छत्रसाल पन्ना नरेश शब्द के यहाँ भी थे आश्रयदाता। घनानंद कहाँ पे थे? मोहम्मद शाह रंगीला के यहाँ। आलम शाहजादा मुअज्जम औरंगजेब का द्वितीय पुत्र। देव आलम शाह भवानी दत्त वैश्य कुशल सिंह राजा सेठ भागीलाल राजा उद्योत सिंह सुजान मणि अली अकबर खां राजा मोती लाल। आगे चलते हैं। रसलीन किसके दरबारी कवि थे? नवाब के और सफदर जंग बोधा पन्ना नरेश महाराज खेत सिंह पद्माकर महाराज रघुनाथ राव नागपुर दौलत राव सिंह ग्वालियर अनूपगिरी हिम्मत बहादुर हिंदुपति सिंह पन्ना राजा प्रतापी सिंह जयपुर। इन कई जगह पे थे पद्माकर जी तो आश्रयदाता। अब आगे चलते हैं। रीतिकालीन साहित्य में रस निरूपक कवि और ग्रंथ। मतीराम और रसराज। भिखारीदास रस सारांश श्रृंगार निर्णय। पद्माकर जगत विनोद। तोषनिधि सुधानिधि रसलीन रस प्रबोध। प्रतापशाही व्यंग्यार्थ कौमुदी। देव रसविलास भवानी विलास भाव विलास। आगे चलते हैं। बेनी प्रवीण नवरस तरंग। सुखदेव मिश्र रसाड़व रस रत्नाकर। श्रृंगारलता सोमनाथ श्रृंगार विलास ग्वाल रसरंग। देवादास रस दर्पण। बंदीजन रसविलास मंडन रस रत्नावली। ठाकुबर खां रसभूषण लाल कवि विष्णु विलास। अब चलते हैं रीतिकालीन साहित्य के छंद निरूपक कवि और उनके ग्रंथ। देखते हैं कौन कौन से कवि ने कौन कौन सा छंद निरूपित किया है। चिंतामणि पिंगल मतीराम छंदसार भिखारीदास छंदाड़व सुखदेव मिश्र वृत्त विचार नंदकिशोर पिंगल प्रकाश राम सहाय वित्त तरंगिणी नारायण दास छंद्रदास। रीतिकालीन साहित्य के अलंकार निरूपक कवि एवं उनके ग्रंथ।
श्रीधर कवि भाषा भूषण, भूषण शिवराज भूषण, जसवंत सिंह भाषा भूषण, पद्माकर पद्माभरण, मतीराम ललित ललाम और अलंकार, दुत्तः पंचाशिका, गिरधर दास कवि कुल कंठाभरण। ये कवि कुल कंठाभरण इम्पोर्टेंट है। जसवंत सिंह का भाषा भूषण, भूषण का शिवराज भूषण और पद्माकर का पद्माभरण, मतीराम का ये ललित ललाम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और अलंकार भी। राम सिंह अलंकार दर्पण, गोविंद कर्णाभरण, ये गोविंद का कर्णभरण भी इम्पोर्टेंट है। जिसको मैं इम्पोर्टेंट लिख रही हूँ उसे आप नोट करते चलिएगा। बाद में ये मत कहिएगा कि मैम ये आपने बताया था फिर नहीं आया, या फिर ये मत कहिएगा आपने पढ़ाया ही नहीं था, आया ही नहीं। नोट्स बनाएंगे, रिवीजन करेंगे क्लास का, तब जाके आपको आएगा। एक बार में कोई भी चीज़ें आपको याद नहीं हो पाएंगी, किसी को भी नहीं याद होती हैं एक बार में, मुझे भी। आगे चलते हैं। रीतिकालीन साहित्य में विविध काव्यांग, निरूपक, कवि एवं उनके ग्रंथ देखते हैं। चिंतामणि का क्या है? कवि कुल कल्पतरु। भिखारी दास का काव्य निर्णय, प्रताप शाही का काव्य विलास, श्रीपति का काव्य सरोज, रणवीर सिंह का काव्य रत्नाकर, सुरति मिश्र का काव्य सिद्धांत, कुलपति का रस रहस्य, देव का काव्य रसायन तथा शब्द रसायन। ये दोनों देव का ही है, काव्य रसायन और शब्द रसायन। रूपक, रूप का किसका है? रूप विलास, रूप जी का रूप विलास, ये तो याद ही रहेगा। रीतिकालीन साहित्य के प्रमुख नाटककार एवं नाटककार देख लेते हैं। नेवाज का क्या है? शकुंतला नाटक, जसवंत सिंह का प्रबंध, प्रबोध, चंद्रोदय, देव का देव माया प्रपंच, राम का हनुमान नाटक, ब्रजवासी, प्रबोध, चंद्रोदय, सोमनाथ का माधव विनोद। अब देखते हैं रीतिकालीन साहित्य के अन्य कवि एवं काव्य की विशेषता। काव्य की विशेषता, वीर काव्य के प्रमुख कवि एवं काव्य रचना। सूदन का क्या है? सुदान चरित, लाल कवि का छत्र प्रकाश, जोधराज का हम्मीर रासो। जोधराज का क्या है? हम्मीर रासो। खुमान मान का क्या है? लक्ष्मण शतक एवं नृसिंह चरित प्रबंध काव्य है। बाकीदास का वीर विनोद, सूर्य छत्तीसी एवं ये दो क्या है? दोनों मुक्तक काव्य हैं। अब आगे चलते हैं। नीति काव्य, नीति काव्य के प्रमुख कवि एवं काव्य रचना। वृंद का क्या है? वृंद सतसई, पावन पचीसी, भाव पंचाशिका, ये क्या है? एक 12 मासा है। नयन पंचीसी, श्रृंगार शिक्षा, बैताल, स्फुट कुंडलिनिया, गिरधर कविराय, स्फुट कुंडलिनिया, संस्मन, पिंगल काव्यभूषण, स्फुट दोहा। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे चलते हैं। संप्रदाय एवं कवि। सतनामी किसका है? जगदीश वनदास, जगजीवन दास। ओ सॉरी, बोलने में आज थोड़ा परेशानी हो रहा है, थोड़ा नहीं बहुत परेशानी हो रहा है। राधा स्वामी सत्संग किसका है? शिवदयाल। चरणदासी चरणदास का, साहब पंत तुलसीदास। संत काव्य के प्रमुख कवि एवं उनकी रचना। प्राणनाथ का क्या क्या है? काया प्रमन्नाम सागर श्रृंगार, सिद्ध भाषा तारम सागर। गुरु तेग बहादुर का क्या है? आदि ग्रंथ।
आगे चलते हैं। दरिया साहब का क्या है? ज्ञान प्रकाश, आगमन पद्धति, शब्द सागर, महाप्रलय, प्रेम पंथ। ये लास्ट स्लाइड है। जगजीवन दास का अष्टायोग, धर्म जहाज, भक्ति सागर। शिव नारायण का क्या है? गुरु अन्यास, बसह जोई, सलज प्रकाश। तुलसी साहब का क्या है? रस रत्नाकर, घटरामय, शब्दावली, पद्माशा, शब्द सागर। शब्द सागर किसका है? बुला साहब का है। धारणी दास, रत्नावली, प्रेम प्रकाश। रत्नावली, प्रेम प्रकाश। आगे है दुखहरण दास, पद्मुपावती, शेख निसार, यूयुस परक जुलेखा, सेवाराम, नल दमयंती चरित्र, सेवादास। सूरदास का क्या है? नल दमन सूरदास। चतुर्बुद्धदास का मधुमालती तो सबको पता है कि सूरदास का है, जो लोग पढ़ रहे हैं। विश्वनाथ सिंह का क्या है? आनंद, रघुनंदन नाटक, सेनापति का, रामायण, रामचंद्रिका की सवारी, राम प्रिया शरण का क्या है? कविता रत्नाकर, लालदास का अवधि विलास, मधुसूदन का राम नरेश मेघ, गोकुलनाथ का सीताराम गोड़वक एवं कृपानिवास का माधुरी प्रकाश, भावना पच्चीसी, समय प्रबंध। जानकी शरण का क्या है? सियाराम रसमंजरी। सियाराम रसमंजरी। काव्य के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। ब्रजवासी दास का क्या है? ब्रजविलास 1770। नागरी दास का इश्क चमन, रसिक रत्नावली एवं मनोर मंजरी। चाचा हित का जुलग स्नेह पत्रिका, भ्रमर गीत। वृंददास का है कृपा, अभिलाषा, गुमान, कृष्ण चंद्रिका। पीताम्बर, समय प्रबंध। रीतिकालीन साहित्य के कवियों की प्रमुख पंक्तियां हैं। कबहू न भड़ुआ सजन, चरेत न बाई सकल, सभारी प्रणाम करी, बिंदा होत कवि गंग। आज के लिए इतना ही। मेरे गले में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो आगे की क्लास हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। क्लास आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें क्लास को। उसके बाद क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सो मच एवरीवन।